कभी सोचा है कि किसी को शीश का दानी क्यों कहा जाता है? मतलब वो जिसने अपना सिर ही दान में दे दिया हो। जी हां, राजस्थान के सीकर में एक ऐसे ही देवता हैं, खाटू श्याम जी। और आज हम उन्हीं की इस हैरत अंगेज कहानी में उतरने वाले हैं। भक्तों की जबान पर यह लाइन तो मानो बस ही गई है, शीश के दानी खाटू वाले श्याम। पर पता है, ये सिर्फ एक भजन की पंक्ति नहीं है। अरे ये तो उस पूरी कहानी का एक निचोड़ है, एक ऐसी भक्ति और त्याग की कहानी जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। तो सवाल वही है, आखिर उन्हें शीश का दानी क्यों कहते हैं? इस सवाल का जवाब हमें सीधा ले जाएगा महाभारत के दौर में, जहां एक ऐसे महान योद्धा हुए जिन्होंने भक्ति की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसकी कोई बराबरी ही नहीं है। तो फिर चलिए खोलते हैं इस नाम के पीछे का राज। अच्छा, खाटू श्याम जी की कहानी को अगर समझना है ना, तो हमें टाइम मशीन में बैठकर बहुत पीछे जाना होगा, सीधे महाभारत के उस युग में। सोचिए, एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ अधर्म और बीच में इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध। बस ये कहानी वहीं से शुरू होती है। तो कहानी के हीरो हैं बर्बरिक। अब देखिए, ये कोई आम योद्धा नहीं थे। इनका वंश देखिए, घटोत्कच के बेटे और महाबली पांडव भीम और हिडिंबा के पोते। मतलब इनकी रगों में तो वीरता और शक्ति मानो कूट कूट कर भरी थी। बर्बरिक ने इतनी कठिन तपस्या की, इतनी घोर तपस्या कि देवी माँ को प्रसन्न कर लिया। और वरदान में क्या मिला? 3 ऐसे बाण जो कभी चूक नहीं सकते थे। मतलब ये कोई मामूली तीर नहीं थे। ये 3 बाण इतने पावरफुल थे कि पलक झपकते ही पूरी की पूरी दुश्मन सेना को खत्म कर सकते थे। सोचिए जरा। तो जब बर्बरिक तक महाभारत के युद्ध की खबर पहुंची, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि वो ना सिर्फ इस महायुद्ध को देखेंगे, बल्कि इसमें हिस्सा भी लेंगे। और बस अपने वो 3 दिव्य बाण उठाए, अपना नीला घोड़ा लिया और निकल पड़े कुरुक्षेत्र की तरफ। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिले, पर वो कोई आम ब्राह्मण नहीं थे। वो थे खुद भगवान श्री कृष्ण, भेष बदलकर। कृष्ण को इस जबरदस्त योद्धा की शक्ति और इरादे दोनों को टेस्ट करना था। तो उन्होंने पूछ लिया, क्यों भाई वीर, बस इन 3 बाणों के भरोसे इतना बड़ा युद्ध लड़ने चले हो? और बस इसी सवाल पर बर्बरिक ने अपनी वो शर्त बता दी जो सब कुछ बदलने वाली थी। उन्होंने प्रण लिया था कि वो हमेशा हमेशा हारने वाली साइड से लड़ेंगे। अब सोचिए, ये सुनते ही श्री कृष्ण को तो टेंशन हो गई। भाई, ऐसा वचन तो पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल सकता था, पूरी की पूरी बाजी पलट सकती थी। तो बर्बरिक की पावर को टेस्ट करने के लिए कृष्ण ने एक चैलेंज रख दिया। उन्होंने पास के एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, अगर तुम सच में इतने ही ताकतवर हो तो जरा एक ही बाण से इस पेड़ का एक एक पत्ता भेद कर दिखाओ, तो जाने। अब जरा सीन देखिए क्या होता है। श्री कृष्ण ने क्या किया? चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरिक ने आंखें बंद की, मंत्र पढ़ा और बाण चला दिया। और वो तीर सनसनाता हुआ गया, पेड़ के हर एक, जी हां, हर एक पत्ते को छेदता हुआ निकल गया। और फिर वो सीधा कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण देवता, पैर हटा लीजिए, वरना ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। बस कृष्ण समझ गए, ये शक्ति तो सच में अजय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये अविश्वसनीय शक्ति देखकर कृष्ण को एक बात तो साफ हो गई, अगर धर्म की रक्षा करनी है तो बर्बरिक को इस युद्ध में आने से रोकना ही होगा। और इसके लिए उन्होंने बर्बरिक की भक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने का फैसला किया। तो ब्राह्मण के भेष में कृष्ण ने कहा, हे वीर, तुम सच में महान हो, मैं तुम्हारी शक्ति से बहुत इंप्रेस्ड हुआ हूं। अब क्या तुम मुझ जैसे एक मांगने वाले को कुछ दान में दोगे? और बर्बरिक, जो अपने वचन के पक्के थे, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत हां कह दिया। और फिर कृष्ण ने वो चीज मांग ली जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने दान में बर्बरिक का सिर, उनका शीश ही मांग लिया। ये सुनकर बर्बरिक एक पल को तो चौंक गए, पर वो इतने नादान भी नहीं थे। वो समझ गए कि कोई मामूली ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांग सकता। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, आप जो कोई भी हैं, मुझे अपने असली रूप के दर्शन दीजिए। और तब श्री कृष्ण अपने असली दिव्य रूप में आ गए। अपने भगवान को, अपने आराध्य को सामने देखकर बर्बरिक का दिल तो खुशी से भर गया। उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया। फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी का वो दिन था और बर्बरिक ने हंसते हंसते अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। यही था वो महान शीशदान।
इस निस्वार्थ बलिदान और इतनी गहरी भक्ति को देखकर श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और उन्होंने बर्बरीक को वरदान मांगने को कहा। बर्बरीक ने सिर्फ एक ही चीज मांगी, उनकी बस एक ही इच्छा थी, वो महाभारत का ये पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। तो श्री कृष्ण ने उनकी ये इच्छा भी पूरी की। उन्होंने बर्बरीक के शीश को कुरुक्षेत्र के मैदान के पास एक सबसे ऊंची चोटी पर रख दिया और वहीं से बर्बरीक पूरे 18 दिन तक चले उस महायुद्ध के अकेले निष्पक्ष गवाह बने। अच्छा, अब युद्ध तो खत्म हो गया, पांडव जीत गए, पर जीतने के बाद उनमें बहस छिड़ गई कि जीत का हीरो कौन है। भीम कह रहे थे मेरी गदा ने जिताया, अर्जुन कह रहे थे ये मेरे गांडीव का कमाल है। तब कृष्ण उन सबको लेकर बर्बरीक के पास पहुंचे और बर्बरीक ने जो कहा है वो सुनने लायक था। उन्होंने कहा, मुझे तो मैदान में ना कोई पांडव दिखा ना कोई कौरव, मुझे तो बस श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिख रहा था, वही सबको काट रहा था, वही मार रहा था। ये सच सुनते ही पांडवों का सारा घमंड एक पल में टूट गया। बर्बरीक के इस सच और इस महान बलिदान से श्री कृष्ण इतने खुश हुए कि उन्होंने उन्हें सबसे बड़ा वरदान दे दिया, एक ऐसा वरदान जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। और ये था वो वरदान। कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, सुनो, आने वाले कलयुग में लोग तुम्हें मेरे ही एक नाम श्याम से पूजेंगे। खाटू नगरी तुम्हारा घर, तुम्हारा धाम बनेगी, और जो कोई भी भक्त सच्चे दिल से तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, तुम उसकी हर मुराद पूरी करोगे। और बस इस तरह वो महान योद्धा जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर तक दान कर दिया, वो बन गए शीश के दानी बाबा खाटू श्याम। तो देखा, उनके इस नाम के पीछे त्याग, बलिदान और भक्ति की कितनी बड़ी कहानी है। और आज भी करोड़ों लोग खाटू श्याम में उनके दर्शन करने आते हैं। लोगों का ये अटूट विश्वास है कि बाबा श्याम आज भी अपने वचन के मुताबिक अपने भक्तों के सारे दुख दर्द दूर करते हैं और उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। तो बर्बरीक की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, क्या एक भक्त का समर्पण, उसकी भक्ति उसे खुद भगवान से भी बड़ा बना सकती है? आखिर शक्ति किसकी ज्यादा है, भगवान की या उस भक्त की जो भगवान को भी दान मांगने पर मजबूर कर दे? सोचिएगा जरूर।